भाई आ जाओ। और भाई महेश कैसे हो? ठीक हूँ भाई रमेश। और अब की बार कैसी रही गेहूं की फसल? क्या रहना था भाई, जो पिछली बार था अब की बार तो भगवान ने पैदावार भी कम दी है। क्यों? भगवान ने क्यों कम दी है? तुम्हारी ही कमी रही होगी कोई? मेरी कैसे भाई, सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। नहीं भाई, सबके साथ ऐसा नहीं है। गांव की खबर नहीं पता क्या तुझे? और तू सुनता कहाँ है किसी की? गांव की खबर कैसी? हाँ, तुझे पता भी है अपने गांव के अशोक की फसल पिछली बार भी बहुत अच्छी थी और अब की बार भी बहुत अच्छी रही है। कमाल है भाई, ऐसे कैसा हो सकता है? किसान का राज किसी को पता ही ना हो। सच है भाई, कुछ अलग ही किस्म का आदमी है। पता नहीं वो खेत में क्या डालता है। खेत के बारे में पूछो तो किसी को कुछ नहीं बताता। कोई नहीं भाई, मैं तो पूछ ही लूंगा, आखिर उसका क्या नुकसान है बताने में। ठीक है, अगर ये शौक तुझे बता दे तो तुम भी मुझे बता देना, कहीं ये शौक की तरह छुपा ना लेना। मैं भी खाना खाकर निकलता हूँ, उसके पड़ोस के वहाँ मुझे काम है, आते वक्त उसे पूछ के आऊंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, बच्चों का शहर दाखिला कराना है। अच्छा ठीक है। अगर एक बार पता चल जाए कि क्या डालता है अपने खेत में, फिर तो मेरे खेत की पैदावार भी बढ़ जाएगी। ये वाली गाड़ी नहीं, ये बड़ी गाड़ी है। ले लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली ले लेंगे। हाँ हाँ। और भाई अशोक, क्या हाल है? और क्या हाल है महेश? बढ़िया बढ़िया। ठीक है। आओ नमस्ते। रखो भाई। ओ चलो मैं करता हूँ बात में, आज क्या खरीदने की बात चल रही थी आपसे में? कुछ नहीं यार, बच्चे जिद कर रहे थे, पापा गाड़ी बड़ी लेनी है, बस उसी के बारे में बातचीत हो रही है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी तो आपके पास पहले से ही है। नहीं, वो गाड़ी छोटी है, फिर पुरानी भी हो गई है। बड़ी गाड़ी ले आएंगे, दूर जाना पड़ता है। कुछ बच्चों का मन है, बच्चों को खुशी लिए ले आएंगे नई गाड़ी। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन बड़ी गाड़ी तो बहुत महंगी आएगी। हाँ फिर क्या हुआ, महंगी है तो भगवान की कृपा ही तो सब खरीद लेंगे। अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, अब की बार सुना है कि आपकी फसल बहुत अच्छी रही है। हाँ बिल्कुल सही सुना है भाई महेश। यार एक बात बताओ, मैं पिछले कई सालों से खेती में घाटा खाता आ रहा हूँ। हम दोनों एक ही गांव के होने के बावजूद आपकी फसल हर बार अच्छी रहती है और मेरी कम। क्या कारण है इसका? भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब भगवान की कृपा है, जो किस्मत से मिलता है। नहीं यार, कुछ तो अलग करते या डालते होगे खेत में, जो इतनी अच्छी फसल होती है आपकी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो सब डालते वही मैं डालता हूँ, ऐसे ही हो जाती है। अरे अशोक भाई, ऐसा मजाक मत करो, कुछ तो डालते ही होगे, बस बताना नहीं चाहते, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। अरे सच में भाई, जो यूरिया डीएपी कीटनाशक सब डालते हैं वही मैं डालता हूँ। चलो भाई ठीक है, कुछ राज तो जरूर है, लेकिन बताना ही नहीं चाहते, तो कर भी क्या सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नाराज मत हो, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। अब चलो, अभी मुझे शहर जाना है गाड़ी देखने के लिए, फिर मिलते हैं। चलो ठीक है, मैं चलता। राम राम, फिर मिलते हैं। नो बेटा, इधर आओ। जी। ऐसा है, मैं तुमको बात बता रहा हूँ एक। जैसे अंकल आए थे, ये मुझसे पूछ रहे थे भाई आप खेत में क्या डालते हो। ये हमारी कामयाबी का राज है, किसी को नहीं बताना का है। कोई गाँव वाला पूछे, ये अंकल पूछे, ठीक है? अगर वो पूछे भी तो बोल देना पापा को पता। जी पापा जी। अब मैं जा रहा हूँ शहर, तुम्हारे लिए गाड़ी तो लानी है। ठीक है जी पापा जी। आखिर कुछ तो छुपा रहा है अशोक। अगर हमारी तरह डालता तो इतना अंतर तो नहीं होना चाहिए था। कैसे पता लगाऊं इसके गहरे राज का? ट्यूशन जाते हुए इसके बच्चों से पूछता हूँ, वो तो बता ही देंगे जरूर। अगर उन्होंने भी नहीं बताया तो इसके खेत में जाकर पता कर लूंगा, वहाँ तो कुछ ना कुछ पता लग ही जाएगा। ऐसे ही करता हूँ। तो बेटा रुको। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ट्यूशन जा रहे हो? जी अंकल जी। अच्छा, आपसे एक बात पूछनी थी बेटा। कल मैं आपके घर गया था जब आप आपके पापा के साथ बैठे थे वहाँ पे। वहाँ खुद खाद और दवाइयों के बारे में बातचीत कर रहे थे। मैं बाजार जा रहा था, सोचा कि आते वक्त मैं ले आऊंगा। आपको उसकी दवाई खाद का कुछ नाम याद है?
मैं तुमको बात बता रहा हूँ एक। जैसे अंकल आए थे, ये मुझसे पूछ रहे थे भाई आप खेत में क्या डालते हो, ये हमारी कामयाबी का राज है, किसी को नहीं बताना का है। कोई गाँव वाला पूछे, ये अंकल पूछे, ठीक है। अगर पूछे भी तो बोल देना पापा को पता। जी चला पापा जी। अरे अंकल जी, पापा ही खेती करते हैं, हमें कैसे पता होगा इन सब बातों का। और हाँ, उस टाइम तो हम मोबाइल में गेम खेल रहे थे तो हमें कुछ सुना नहीं ध्यान से। अरे बेटा कुछ याद करके देखो, अगर याद आ जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कल जी सच में नहीं याद, आप पापा से ही पूछ लेना फोन करके ही। अच्छा ठीक है, आप जाओ ट्यूशन, मैं आपके पापा से ही पूछूं। जी अंकल जी। ऐसे लगता है अब तो बच्चों को भी समझा रखा है। चलो कोई बात नहीं, कब तक नहीं बताएंगे, वो आज तो पता लगा कर ही रहूंगा। यहाँ पे देखते हैं वो क्या डालता है। इसने तो ताला भी लगा रखा है, अब चाबी कहाँ मिलेगी इसकी। ठीक है, आज पता चल जाएगा। अब क्या करें, अब तो कुछ मिला भी नहीं है यहाँ पे। चल अब तो फिर चलता हूँ, और क्या हो सकता है। भाई महेश, कैसे आना हुआ? बस वैसे ही यहाँ कोई काम आया था। अरे खेत देखने आए थे या कुछ और? क्या बताऊँ यार, मैं तो कई सालों से परेशान चल रहा हूँ। मेरी फसल भी पैदावार बहुत कम देती है। एक तो लड़की की शादी है, एक लड़के बच्चे पढ़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस इसकी वजह से आर्थिक स्थिति है जो घर की वो बहुत नाजुक बन चुकी है। एक वो अपने गांव के रमेश ने मुझे बताया था कि आप खेत में पता नहीं क्या डालते हो, इसलिए आपकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। मैं तो बस यही देखने आया था कि क्या आप डालते हो। अरे रमेश भाई, ये बात थी। आपकी बेटी हमारी बेटी, मुझे नहीं पता था आप इतने परेशान हो। बहुत पूछने आते हैं, वो पूछ के चले जाते हैं और करते कुछ नहीं है। वैसे तो लोग कीटनाशक, यूरिया, DAP डाले जाते हैं, जिससे फायदा भी नहीं होता और खर्च भी बढ़ता है। अगर आप चाहते हो बदलाव तो मैं आपको बता दूंगा। चलो दिखाता हूँ खेत में क्या डालता हूँ। अगर आप मेरी मदद करते हो तो मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा। अरे चलो, मैं आपको बताता भी हूँ, समझाता भी हूँ और दिखाता भी हूँ क्या डालता हूँ। बैठो। अरे आओ दिखाता हूँ आपको सब कुछ, क्या डालता हूँ मैं खेत में। अच्छा ये है वो रात। हाँ भाई हाँ, ये राज है। हर ऑर्गेनिक खाद इंद्रधनुष नहीं होती। जब भी दुकान पे जाओ तो इस बैग का ध्यान रखना। ये है भाई इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद, जिससे मैं हर बार ही अच्छी पैदावार ले रहा हूँ। ये एक ऐसा जैविक खाद है जो हमारी मिट्टी को नया जीवन और फसल को भरपूर पोषण देती है। इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद कोई साधारण खाद्य नहीं है। ये 7 ऐसे प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे कि गोबर, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, ह्यूमिक एसिड, समुद्री शैवाल, जीवाणु कल्चर और सूक्ष्म पोषक तत्व। ये सभी मिलकर खेत की मिट्टी को ताकतवर बनाते हैं। इसका उपयोग कैसे करना है अब मैं तुम्हें बताता हूँ, और ये बहुत ही आसान है। खेत की तैयारी करते समय 1 से 2 क्विंटल इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद प्रति एकड़ मिट्टी में अच्छी तरह मिला दे। अगर सब्जी या फल वाली खेती कर रहे हैं तो रोपाई से पहले हर गड्ढे में 1-1 मुट्ठी डाल सकते हैं। अब सुनो इसके क्या क्या फायदे हैं। 1, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। 2, पौधों की जड़ों को मजबूत करता है। तो कीटनाशक की जरूरत कम करता है, क्योंकि नियम और सूक्ष्म जीवाणु मिलकर रोगों से रक्षा करते हैं। 4, पैदावार में 20 से 30% तक इजाफा देखा गया है। 5, सबसे खास बात, मिट्टी की सेहत सुधरती है, जिससे अगली फसल भी अच्छी होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं स्वस्थ मिट्टी, ज्यादा उत्पादन और कम खर्च, तो इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद एक बेहतरीन विकल्प है। इसे आज ही अपनाइए और खेती को फायदेमंद और टिकाऊ बनाइए। 25 वर्षों का भरोसा MD बायोकोल्स का इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। अब समझे कुछ महेश भाई, ये डालता हूँ मैं खेत में। ठीक है भाई, पैदावार अच्छी होती है। ठीक है भाई, समझ आ गई। अब से इसका प्रयोग मैं भी करूंगा और खेत में फसल की पैदावार बताऊंगा। जरूर करो, और पैदावार भी बढ़ेगी और खर्चा भी कम आएगा। बेटी की शादी भी बुलाना मत भूलना। ठीक है भाई।